जब आप बहुत दिनों के बाद हॉस्टल से आए घर और इस दफ़ा आप ट्रिप भी इंजॉय करें एक लंबा सा और घर में भी बहुत टाइम स्पेंड करें, बहुत सारा मौज मस्ती करें और उसके बाद जब आपको अचानक से याद आए कि ओ भाई हॉस्टल भी जाना है तो दिल से बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है, सच में दिल से बुरा लगता है। हाँ तो भाई 28 जुलाई को है हमारे पेपर्स, मतलब बोर्ड के पेपर्स, और उसमें इस बार 3 सब्जेक्ट्स, तो पेपर में और स्टडीज़ थोड़े कम हो गए। लेकिन आप लोगों का भाई तो आपको पता है स्टडी में थोड़ा वो है। और हम आए घर में मैं ठहरा इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम क्योंकि मेरा फिंगर था, वो नेल गया था ना, ऑपरेशन कहते हैं उसको, ऑपरेशन। तो हम भाई ऑपरेशन कर गए थे, बिस्तर में आराम से लेटे हुए थे, कोई काम ही नहीं था। और उसके बाद घर में सिर्फ और सिर्फ खाना पीना सोना उठना फ़ोन, फुल मौज मस्त। तो इस वक्त में हमको डायरेक्टली याद आया कि भाई हमने तो कल जाने हॉस्टल। 3 दिन से हम कह रहे हैं कल जाएंगे, फिर जब सुबह हो जाती फिर कहेंगे कल जाएंगे, फिर सुबह हो जाती फिर कहेंगे कल जाएंगे। लेकिन इस सुबह मैंने थोड़ी अलग सी बात की, बात मैंने की कि कल नहीं बिल्कुल परसों जाएंगे। तो 2 दिन का टाइम देख लिया। अब स्टडीज़ भी करनी पड़ेंगे, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं क्योंकि पहले ही हम 10th में बहुत बड़ा कारनामा कर चुके हैं। तो भाई हमने सोचा हॉस्टल की लाइफ होती कैसी है। तो भाई हॉस्टल की लाइफ में क्या होता है इस वक्त, जहाँ मेरा हॉस्टल है वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी, आई थिंक 40 तक 40 to 42 43 तक टेम्परेचर चला जाता है। और वहाँ पे आपका भाई इतना बड़ा जिस्म के साथ कैसा रहेगा। लेकिन फिर भी हमने सोचा रह लेंगे भाई, रह लेंगे, खातिर घर वालों की खातिर, अपनी खुशी की खातिर, अपनी स्टडी के लिए, अपनी मेहनत के लिए हम रह लेंगे, इसमें कोई बात नहीं भाई, हम सख्त लौंडे हैं। हाँ लेकिन अलग बात है वहाँ पे उस गर्मी में जाके हम पिघल जाते हैं। और अब बात आती है हॉस्टल की रूटीन के बारे में। तो भाई हॉस्टल का रूटीन कैसा होता है कि सुबह उठो, नमाज के लिए सही, उसके बाद जब आप कॉलेज है तो सही, कॉलेज नहीं है तो फिर स्टडी, फिर सोना दोबारा, फिर उसके बाद नाश्ते के लिए उठना, उसके बाद फिर स्टडी के लिए बैठना, फिर 12 बजे तक स्टडी, फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा एंजॉय 10-15-20 मिनट, उसके बाद फिर दोपहर का खाना, लंच के बाद फिर थोड़ा सा नींद आई थिंक होना चाहिए, तो नींद हो जाती। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से थोड़ी सी स्टडी, फिर उसके बाद जिम के लिए आपका बॉय जाता है जिम के लिए, फिर उसके बाद वापस रात, और रात में फिर स्टडी, फिर डिनर, एंड फिर वापस सोना और गर्मी को एंजॉय करना। पता है उसमें जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मतलब जो शख्स तंग होता है हमसे, वो कौन होता है? हमारा फॉर्म बेचारा। वो बेचारा भी सोचा होगा कि बस सारा दिन यहाँ पे पड़ा रहता है और कोई काम इसको है नहीं, तो फॉर्म को सारा दिन तका कर फिर हम जब एग्ज़ाम आ जाता है तो फिर रिज़ल्ट का वक्त कुछ और होता है, घर में भी बोर हो जाते हैं। और फिर उसके बाद इन चीज़ों से तंग आकर हम आ गए थे घर, सही है, कई ट्रिप पे लिया। जब ट्रिप हो गया फिर उसके बाद वापस घर आए तो मैंने अपने फिंगर ऑपरेशन किया, उसके बाद फिर इतना एंजॉय किया घर में, बस इधर उधर। और उस बीच में मुझे याद आया कि भाई एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, घर भी जाना है, घर नहीं सॉरी हॉस्टल भी जाना है, तो फिर हॉस्टल जाना तो पड़ेगा। तब हम याद आ गए हॉस्टल में, फिर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो भाई जाएंगे अब वापस हॉस्टल की लाइफ फिर से शुरू। अच्छी बात है क्योंकि हॉस्टल में मैं सजेस्ट भी करता हूँ आप लोगों को हॉस्टल, लेकिन खासकर इंटरनल हॉस्टल जो होते हैं उसकी एक अलग ही फील होती है, अलग ही स्वैग होता है, वाइब्स अलग होते हैं ना। तो इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो मैं इंटरनल हॉस्टल की लाइफ पे एक अच्छी सी स्टूडेंट की 3 साल का जो एक्सपीरियंस रहेगा गाइस। सो स्टेबलेस थोड़ी सी गाली थी, घर में बोर रहे थे, हमने कहा कुछ है नहीं बनाने को, तो अपने भाई से अपनी फीलिंग शेयर कर लेते हैं। सो अपना ख्याल रखें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आप तो घंटा भी दबा देना। बाय बाय, टेक केयर।